दोस्तों ये कहानी एक सैनिक की खूबसूरत पत्नी की है जिसके बड़े बड़े तरबूजों के पूरे गांव के मर्द दीवाने होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। इसके बाद गांव के सभी लोग उस लड़की का फायदा उठाने लगते हैं और रोजाना उसके घर जाकर कुछ पैसों के बदले जबरदस्ती उसकी गुफा के मजे लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ सालों के बाद उसका पति वापस आ जाता है। दोस्तों कहानी में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम इटली के एक छोटे से शहर को देखते हैं जहाँ कुछ आर्मी ऑफिसर शहर के सभी लोगों को बताते हैं आज हमारे सेना के ऑफिसर सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसलिए सभी अपने अपने रेडियो चालू रखें। दूसरी तरफ हम कहानी के मैन कैरेक्टर जॉनी नाम के एक बच्चे को देखते हैं। जॉनी आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसके डैड ने आज जॉनी को नई साइकिल दिलाई है। वही अब जॉनी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए साइकिल को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर में जॉनी अपने सभी दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी साइकिल दिखाता है। तभी एक लड़का दूर से भागकर उनके पास आता है और कहता है वो आ रही है। लड़के की बात सुनकर जॉनी के सभी दोस्त एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तभी आगे से शहर की सबसे खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम लिसा होता है। लिसा को पहली बार देखकर जॉनी पूरी तरह से गर्म हो जाता है और उसे पहली ही नजर में लिसा की बड़े बड़े तरबूज काफी पसंद आते हैं। लिसा जब वहाँ से चली जाती है तो जॉनी और उसके दोस्त लिसा को देखने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इसी तरह से अब जॉनी लिसा का इतना दीवाना हो गया था कि वो हर रोज स्कूल से निकलने के बाद लिसा की एक झलक देखने के लिए उसके पीछे जाता है और उसके घर के सामने आकर बैठ जाता है। एक दिन लिसा घर से बाहर आकर जॉनी को अपने पास बुलाती है। जॉनी धीरे धीरे लिसा के पास जाता है। लिसा जॉनी को अपने लिए सिगरेट लाने के लिए कहती है। इसी बीच जॉनी जब लिसा को करीब से देखता है तो उसके अंदर हलचल होने लगती है क्योंकि उसने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अचानक जॉनी का सपना टूट जाता है। दरअसल जॉनी बस लिसा के घर के बाहर बैठा बैठा ये सब सोच रहा होता है। वही अब अगले दिन जॉनी अपनी डेड की एक पेंट को अपने लिए कटवा लेता है क्योंकि वो अब बच्चे की तरह नहीं लगना चाहता था। इसके बाद जॉनी अपने बाल भी सेट करवाता है ताकि वो लिसा को इम्प्रेस करके उसके घर तक जा सके। घर आने के बाद जॉनी के डेड को जब अपनी पेंट के बारे में पता चलता है तो वो जॉनी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे पकड़कर उसकी अच्छे से सुताई करते हैं। दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं। लिसा पहले से ही शादीशुदा होती है लेकिन उसका पति अभी सेना में है, इसलिए वो कुछ महीनों के लिए जंग में गया हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर शहर के सभी मर्द भी लिसा की गुफा के मजे लेना चाहते थे, लेकिन लिसा ने अभी तक किसी को अपने पास नहीं आने दिया। वही एक रात जॉनी लिसा को देखने के लिए उसके घर के बाहर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर छुपके से लिसा को देखने लगता है। लिसा अपना कुछ काम कर रही थी और उसने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे। जॉन जब लिसा के बड़े बड़े तरबूजों को देखता है तो वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ लिसा भी अपने घर में म्यूजिक चलाकर अपने पति के फोटो के साथ डांस करने लगती है। इस दौरान जॉनी की नजर बस गर्म शरीर पर ही होती है। अगले दिन जॉनी भी मार्केट जाकर वहाँ से वही म्यूजिक खरीदता है जो रात को लिसा के घर में चल रहा था। इसके बाद जॉनी रात के समय अपने घर में उसी म्यूजिक को सुनता है और लिसा को याद करते हुए अपनी इच्छा को पूरी करने लगता है। अगले दिन जॉनी फिर से लिसा का पीछा करता है। दरअसल जॉनी ये जानना चाहता था लिसा रोजाना घर से बाहर कहाँ जाती है। इसी बीच जॉनी देखता है शहर के सभी बड़े बड़े आदमियों की नजर लिसा पर है और वो उसे किसी भी तरह अपने बिस्तर तक लाना चाहते हैं। वही अब लिसा एक जगह जाती है। जॉनी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल लिसा अपने डेड से मिलने के लिए आई थी क्योंकि अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वही रात के समय जॉनी फिर से लिसा को याद करता है और अपनी इच्छा को पूरी करने लगता है, लेकिन वो इतनी जोर से अपनी हाथ गाड़ी चलाता है इससे उसके डेड को भी पता चल जाता है और वो समझ जाते हैं जॉनी अब बड़ा हो चुका है। अगले दिन शहर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है सेना के कुछ लोग वार में गए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग शहीद हो गए और उनमें से एक लिसा का पति भी होता है। सभी लोगों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लिसा के ऊपर और भी ज्यादा नजर रखने लगते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। जॉनी जब लिसा के बारे में सभी लोगों की बातें सुनता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉनी लिसा के डेड के घर जाता है। जॉनी देखता है लिसा अपने पति की मौत से बहुत दुखी है। ये देखकर जॉनी लिसा के पास जाता है और उसे चुप कराता है। जॉनी लिसा से कहता है मैं बड़ा होकर तुम्हें सभी लोगों से बचाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये कहते ही जॉनी का सपना टूट जाता है। दरअसल जॉनी आज भी लिसा के घर के बाहर बैठकर सपना देख रहा होता है। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जॉनी फिर लिसा के घर जाता है। जॉनी देखता है लिसा नहाकर अपने कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डालती है। ये देखकर जॉन जल्दी से लिसा के एक कपड़े को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। रात के समय जॉनी लिसा के कपड़े को अपने पास रखकर उसे इमेजिन करता है और उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब जॉनी के डैड उसे उठाने के लिए आते हैं तो वो लिसा के कपड़े को देख लेते हैं और यही से जॉनी का बुरा समय शुरू हो जाता है। जॉनी के डैड उसे पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर
उसका डोल बनाते हैं। दूसरी तरफ जॉनी की मोम लिसा के कपड़े को जला देती है। जॉनी के डैड को समझ आ गया था लड़का अब हाथ से निकलता जा रहे हैं, इसलिए वो जॉनी को एक रूम में बंद कर देते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जॉनी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर जब जॉनी को देखने के लिए आते हैं तो वो उन्हें बताते हैं जॉनी को बस बाहर की खुली हवा की जरूरत है, इसके बाद ये फिर से ठीक हो जाएगा। इसके बाद जॉनी के डैड जॉनी को फिर से खुला छोड़ देते हैं। रात के समय जॉनी फिर से लिसा के घर जाता है और छुपके से उसे देखने लगता है। यहाँ जॉनी को पता चलता है लिसा के साथ एक आदमी है जो उसी शहर का बड़ा ऑफिसर है और वो लिसा की गुफा में धमाके करने के लिए आया हुआ था। काम खत्म होने के बाद वो ऑफिसर जब अपने घर जाने लगता है तभी वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है और वो उस ऑफिसर को वही मारने लगती है। इसके बाद वो लिसा को भी उल्टी सीधी बातें बोलती है क्योंकि उस औरत को लग रहा था लिसा अपनी खूबसूरती से उनके पतियों को बिगाड़ रही है। वही अब पूरे शहर के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है और सभी लोग मिलकर लिसा को जेल भेजने का डिसाइड करते हैं। लिसा अपने आप को बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाती है और उसे अपने केस को लड़ने के लिए कहती है। वकील भी काफी दिनों से लिसा के तरबूज देखना चाहता था, इसलिए वो लिसा का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वकील बड़ी ही आसानी से लिसा के केस को जीत जाता है और उसे जेल जाने से रोक लेता है। रात के समय वकील लिसा के घर में होता है और केस जीतने की खुशी में वो लिसा के साथ डांस करने लगता है। इसी दौरान लिसा को समझ आ जाता है वकील उसके साथ मजे करना चाहता है, इसलिए लिसा वकील को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वकील जबरदस्ती लिसा को एक रूम में लेकर जाता है और उसकी गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरह से वकील रोजाना लिसा से मिलने लगा था। लिसा को भी मजबूरी में ये सब करना पड़ता है क्योंकि लिसा के पास अब जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं थे और वकील लिसा को उसकी जरूरत की सारी चीजें देता था। लिसा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन वकील लिसा से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है क्योंकि उसका अब लिसा से मन भर चुका था। इसके बाद लिसा अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग लोगों से रिश्ता बनाने लगती है क्योंकि लोग उसकी खूबसूरती के मजे लेने के बदले उसे कुछ पैसे देते थे जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी करती है। एक दिन लिसा अपने बालों को काटकर पूरी तरह से मॉडर्न लुक में आ जाती है। इसके बाद जब वो शहर में जाती है तो शहर के सभी लोग लिसा के ऊपर से नजर हटा नहीं पाते। इससे लिसा को समझ आ जाता है जब वो इज्जत से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी तब शहर के लोग उसे गंदी बातें बोलते थे, लेकिन जब वो शहर के सभी मर्दों को मजे देने लगी तब सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। जॉनी भी दूर खड़ा होकर लिसा को देखता है। लिसा को इस तरह देखकर जॉनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रात के समय जॉनी लिसा को देखने के लिए जाता है, जहाँ जाकर जॉनी को पता चलता है शहर के अलग अलग मर्द लिसा के लिए खाना लेकर आते हैं। इसके बदले में लिसा उन्हें अपनी गुफा के मजे देती है। ये सब देखकर जॉनी का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो एक दिन बेहोश हो जाता है। जॉनी की मोम जॉनी को एक चर्च में लेकर जाती है, लेकिन इससे जॉनी ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ जॉनी के डैड को पता था जॉनी को क्या चाहिए, इसलिए वो जॉनी को अपने साथ एक जगह लेकर जाते हैं और उसे कुछ लड़कियों के साथ मजे करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जॉनी भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद शहर की सभी औरतें लिसा को मारने का प्लान बनाती है क्योंकि लिसा की वजह से उनके पति उन्हें टाइम नहीं देते थे, इसलिए सभी औरतें मिलकर लिसा को पकड़ लेती है और उसे शहर के बीच में ही मारने लगती है और लिसा के बालों को भी काट देती है। जॉनी भी दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो इन औरतों के सामने कुछ नहीं कर सकता है। लिसा अब इस हादसे के बाद शहर छोड़कर चली जाती है। जॉनी भी लिसा को देखता है, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक आदमी आता है और ये लिसा का पति होता है। दरअसल जंग के दौरान लिसा का पति कहीं खो गया था, इसलिए सेना ने उसे शहीद मान लिया था। जंग के दौरान लिसा के पति ने अपना एक हाथ भी खो दिया था। टॉम जब शहर के लोगों से अपनी पत्नी लिसा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है शहर के लोगों ने लिसा के साथ क्या क्या कांड किए हैं। यहाँ तक कि जीन ऑफिसर के कहने पर वो सेना में लड़ने के लिए गया था, उन्होंने भी उसकी पत्नी का फायदा उठाया। जॉनी टॉम को सारी बातें बताना चाहता था, इसलिए वो रात को एक लेटर में सारी बातें लिखकर उसे टॉम के पास रख देता है। टॉम जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है लिसा बस उससे ही सच्चा प्यार करती थी, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा बना दिया था। जोन ने टॉम को ये भी बता दिया था लिसा कहाँ गई है, इसलिए टॉम भी अब लिसा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब शहर में फिर से लिसा और उसका पति टॉम आते हैं। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। टॉम ने लिसा को माफ कर दिया था क्योंकि लिसा ने ये सब मजबूरी में किया था, इसलिए टॉम अब लिसा को इज्जत से अपने साथ शहर में लेकर घूमता है। इसके बाद शहर की सभी औरतें भी लिसा से अच्छे से रहने लगती है क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था एक मर्द के बिना उसकी औरत को क्या क्या सहना पड़ता है। वही लिसा जब कुछ सामान लेकर घर जा रही होती है तभी जोन भी वहाँ आ जाता है और उसके फूलों को उठाने लगता है। इसके बाद लिसा जब वहाँ से जाने लगती है तो जोन हिम्मत करके लिसा को अपनी नई जिंदगी के लिए गुड लक कहता है, तो लिसा भी जोन को थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ
साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।